नमस्कार दोस्तों। तो मैं विश्वपति सिंह आपके अपने एजुकेशनल चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं तो सर और पैर से संबंधित है दोस्तों। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर और पैर से संबंधित क्वेश्चन अवश्य आते हैं। सिर और पैर समझ रहे होंगे आप दोस्तों। जैसे पूछ सकता है कि किसी भी फॉर्म में कुछ गाय और मुर्गियां हैं, अगर कुल सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 100 हो तो गायों की संख्या या फिर मुर्गियों की संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और काफी कम समय में यानी 2 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए हम इसका कंसेप्ट और ट्रिक देखते हैं दोस्तों। जैसे पहले हमें देखना है कि सिरों की संख्या, जैसे दे रहा है कि 35 सिर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो वो 4 पैर वाला जानवर हो या फिर 2 पैर वाला पक्षी या फिर मानव हो, सभी के एक सिर होते हैं। अगर कहीं ये दे रहा है कि कुल 35 सिर दिखाई दे रहे हैं तो कहने का मतलब कि कुल पशुओं, जानवरों या आदमियों की जितनी भी संख्याएं हैं वो 35 ही हैं। जैसे हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जिससे हम ऑलवेज 4 पैर वाले जो भी जानवर हैं उसकी संख्या निकालेंगे, और उसके बाद 2 पैर वाला पूछ रहा है तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 2 पैर वाला निकल जाएगा। दोस्तों ट्रिक क्या है, जैसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या या 4 चक्का वाले कारों की संख्या, यानी जिसमें 4 पैर या 4 व्हील्स हैं उसका ये ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कुल पैर डिवाइडेड बाई 2 माइनस कुल सिर, यानी f/2 माइनस h। f से फुट हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और माइनस हेड, h से हेड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफी मजा आएगा। तो मेरे साथ चलिए अब मैं क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, एक फॉर्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 35 एवं पैरों की संख्या 100 है तो कुल कितनी गाय हैं। अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ दिया तो काफी आसान हो जाता है दोस्तों। देखिए क्या है, हम बताए हैं आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए हम फुट डिवाइड बाई 2 माइनस हेड। तो हम यहां पहले देख लिए कितना फुट है, यानी टोटल पैरों की संख्या क्या है, f हुआ फुट कितना 100, और टोटल h यानी हेड कितना है दोस्तों 35। बस यही तो जानना है, फुट और हेड। तो फुट का मतलब पैर और हेड का मतलब सिर, और हमारा ट्रिक क्या है कि फुट डिवाइडेड बाई 2 माइनस h, तो हमारा 4 पैर वाला जानवर का संख्या निकल जाएगा। तो यहां क्या पूछ रहा है, गाय का संख्या पूछ रहा है। अगर मुर्गियों का संख्या पूछता तो फिर हम थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाते और निकल जाता। वो भी कैसे निकलता मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहले हम गायों की संख्या निकालते हैं दोस्तों। गायों की संख्या इक्वल टू, हमेशा याद रखिए यही ट्रिक है, f/2 माइनस h। अब आइए f क्या है, ध्यान दीजिएगा, फुट यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 35, ये डिवाइड हो गया 50 से, तो क्या हुआ 50 माइनस 35 इक्वल टू 15, यानी गायों की संख्या 15 है दोस्तों। इतना लग गया आपको समझाने के लिए और बनाने के लिए, इतना नहीं लगता है, बस आप तो 2 सेकंड में बना सकते हैं। यहां 100 पैर है तो 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 50, और 35 सिर है, 50 में से 35 घटा दिए, कितना बचेगा 15, यानी 4 पैर वाली जो जानवर है यानी गाय है, भैंस है, जो भी है उसकी संख्या हुआ 15। तो दोस्तों है ना बहुत आसान। तो अब क्या करना है, अगर इसमें मुर्गियों की संख्या पूछ दिया तो क्या होगा, यानी कुल संख्या में से गाय की संख्या माइनस कर देंगे। तो कुल संख्या यहां क्या है, देखिए कुल संख्या यानी जितना भी सिर की संख्या दिखाई दे रहा है उतना कुल संख्या होता है। कुल जानवर और पक्षियों की जो संख्या है दोस्तों 35 ही है, 35 से ज्यादा संख्या नहीं है, क्योंकि 35 सिर हैं। तो उसमें से 15 तो निकल गया सिर क्या, गाय का। तो 15 के बाद जो भी बचा, यानी 35 में से 15 जब हम घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 20, यानी मुर्गियों की संख्या अगर पूछता है तो 4 पैर वालों जानवरों की संख्या निकालकर टोटल में से घटा देंगे, हमारा 2 पैर वाले का संख्या आ जाएगा। तो इसका ऑलवेज ख्याल रखेंगे दोस्तों। अब चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप मुझसे भी फास्ट बनाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है तो मेरे साथ चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, काफ़ी फायदा होगा दोस्तों। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको खुद एहसास हो रहा होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चर रही हैं।
यदि उन सभी के सिरों की संख्या 95 और पैरों की संख्या 310 है तो कुल तोतों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। इसमें किया है कि 4 पैर वाले जानवर को नहीं पूछकर 2 पैर वाले पक्षी की संख्या पूछ दिया है। काफ़ी आसान, मैं बताया भी हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम ये देख लें, आपको समझाने के लिए मैं एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में चल रहा हूं। तो पहले क्या है, टोटल सिर। सिर मीन्स क्या, हेड। तो हेड कितना है दोस्तों, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एच, या लग लीजिए फुल में लिख देते हैं। हेड कितना है दोस्तों, 95। और फुट कितना है, एफ का मतलब फुट, 310। तो ये तो निकालना भी नहीं है, ये तो आपका दिया हुआ है यहाँ, तो इसमें कोई समस्या तो है नहीं। और हमारा यहाँ देखिए ये ट्रिक दिया हुआ है, f डिवाइडेड बाई 2 माइनस h, यानी हम अभी क्या निकालेंगे, अभी जो निकालेंगे इस ट्रिक से वो 4 पैर वाले जो जानवर होंगे उसकी संख्या निकलेगी, यानी बकरी की संख्या हम निकालेंगे, बकरियों की संख्या, क्योंकि 4 पैर वाले जो भी जानवर है उसी की संख्या हमारा इस ट्रिक से निकलता है। तो क्या है, फुट डिवाइडेड बाई 2 माइनस हेड। तो फुट क्या है दोस्तों, 310 डिवाइड बाई 2 और माइनस हेड क्या है, 95। तो 310 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 155 हो गया, और माइनस 95 इक्वल टू 60। तो हमारा बकरियों की संख्या निकल गया 60। ये तो क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में पूछता कि टोटल बकरियों की संख्या कितनी है तो हमारा 60 आंसर हो गया। लेकिन इसमें तोते की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है। तोते के लिए क्या करेंगे कि कुल संख्या क्या है, यानी जितने सर है उतनी संख्या, यानी टोटल 95 सर दिखाई दे रहा था, 95 संख्या है। तो हमारी बकरियों की संख्या 60 हो गई, तो तोते की संख्या क्या हो जाएगी, तो कुल संख्या माइनस बकरियों की संख्या। तो कुल जो संख्या है 95 है, और माइनस बकरी की संख्या निकाल लिए यहाँ 60 इक्वल टू 35। 35 हमारे तोते हो गए और 60 बकरियां हो गई। तो हमारा तोता पूछ रहा है, तो हमारा आंसर 35 होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए, एक किसान के पास कुल 30 जीव जंतु हैं। ये कुत्ते और मुर्गे हैं। कुल पैरों की संख्या 96 है। तो बताइए कि मुर्गों की संख्या कितनी है। देखिए पैरों की संख्या तो मिल गया हमें, कितना, क्या है दोस्तों, 96। लेकिन सिरों की संख्या मिल ही नहीं रहा है दोस्तों, और जब तक सिर की संख्या नहीं पता रहेगा तब तक हम बताएंगे कैसे, बनेगा नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि सिरों की संख्या मीन्स कुल जीव जंतु की संख्या, जितना जीव जंतु उतना सिर। तो यहां तो दे रहा है दोस्तों कि कुल 30 जीव जंतु हैं, यानी सिरों की संख्या क्या होगा दोस्तों, संख्या इक्वल टू कुल जानवरों या जीव जंतु लिख दीजिए, जीव जंतुओं की संख्या। कहने का मतलब कि जितना सिर होता है उतने ही जीव जंतु होते हैं, क्योंकि एक जीव जंतु का एक ही सिर होता है। कि सिर के आधार पर हम जानवरों की संख्या जान सकते हैं कि जितना सिर उतना जानवर, और कुल जीव जंतु की संख्या क्या है, 30 है। तो हमारा बन गया। कह रहा है कि बताइए कि मुर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम एक ट्रिक जो है हमारा f/2 माइनस h, ये किसके लिए है, 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए। यानी यहां कुत्ते की संख्या हम निकाल सकते हैं इससे, न कि मुर्गे की संख्या। तो कुत्ते की संख्या पहले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल टू f/2, f का मतलब फुट 96 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस क्या हुआ, हेड h 30। ये 2 से कितना बार में जाएगा, 48 बार में, और माइनस 30 इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों, 18। यानी हमारा कुत्ता 18 हो गया। जब कुत्ता 18 हो गया और पूछ रहा है क्या, मुर्गा, तो मुर्गों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्गों की संख्या इक्वल टू कुल संख्या क्या है, 30 है, और माइनस उसमें से कुत्ता की संख्या आप निकाल ही दिए 18, इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं
कि आपको समझाने के चलते इतना समय लग रहा है। केवल 2 से 3 सेकंड ही इसके लिए काफ़ी है दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और ये सनातन सत्य है दोस्तों। तो हमें बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, और आप जितने प्रैक्टिस करिएगा सफलता आपके उतने ही नजदीक आते जाएगी दोस्तों। चरण चूम लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो एकदम पढ़िए दोस्तों, लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़िए, निश्चित सफल होइएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, केवल जानवर, पशु पक्षी और मनुष्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक पार्किंग स्थल पर कुछ दुपहिए वाहन एवं कारें खड़ी हैं। कुल पहियों की संख्या 16 है, जो गाड़ियों की संख्या से 10 अधिक है। तो पार्किंग में कुल कारों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, दो पहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल वगैरह हो गया यानी बाइक, और कार क्या होता है? 4 पहिया होता है, यानी कार के 4 पैर और दो पहिए वाहन का 2 पैर। 2 पैर और 4 पैर वाले की बात है। इस सब क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें 2 और 4 पैर वाला का मिश्रण होता है। तो यहां भी 2 पहिया और 4 पहिया का मिश्रण कर दिया, तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर बनेगा दोस्तों। तो देखिए क्या कह रहा है कि कुल पहियों की संख्या मींस हमारा पैरों की संख्या। तो पहियों की संख्या यहां क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है पहियों की संख्या इक्वल टू क्या है दोस्तों? 16 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहियों की संख्या क्या है? गाड़ियों की संख्या से 10 अधिक है, यानी यहां तो क्लियर हो गया दोस्तों कि गाड़ियों की संख्या कितना हुआ? इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि गाड़ियों की संख्या से पहियों की संख्या 10 अधिक है। तो ये 6 में हम जब 10 जोड़ देंगे तो 16 होगा, यानी 16 पहियों की संख्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, कुल पहियों की संख्या 16 है, क्लियर, जो गाड़ियों की संख्या से 10 अधिक है, यानी ये 10 अधिक है किससे? गाड़ियों की संख्या से। तो इसमें से 10 घटा दिए तो क्या बचा? 6, तो 6 हुआ, या इसमें 10 जोड़ दिए तो क्या बचा? 16, तो या 16 हुआ। तो हमारा ये निकालना बहुत आसान है, आप समझ भी गए होंगे। तो पूछ रहा है कि पार्किंग में कुल कारों की संख्या कितनी है, यानी 4 पहिए वाला, 4 पैरों वाला जानवर या 4 पहिए वाली गाड़ी का संख्या निकालना है। तो बस डायरेक्ट निकलता है, और डायरेक्ट क्या है? F/2 - H। तो यहां आप पहिया की बात है और गाड़ी की बात है, तो पहिया माने पैर कितना है? 16 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस गाड़ी की संख्या 6। गाड़ी की संख्या माने सिरों की संख्या, यहां गाड़ी की संख्या का मतलब सिरों की संख्या से है। तो क्या हुआ? ये गया 8 बार में, और हमारा 8 - 6 = 2। डायरेक्ट 2 निकल गया दोस्तों। क्या? कार की संख्या यानी 4 पहियों की संख्या निकालना था, तो हमारा 2 आंसर होगा। अगर इसी में पूछ देता कि कुल 2 पहियों वाली गाड़ियों की संख्या कितनी है, तो टोटल गाड़ियों में से 2 घटाते तो 4 आ जाता, यानी 4 पहिए वाला 2 है, तो 2 पहिए वाला हमारा क्या होता? 4 हो जाता। इसमें से 2 घटाते तो 4 आता। तो इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आराम से बन गया। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम अब अगले और मजेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, काफी ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, देखिए मजा आ जाएगा। तो इसको पढ़िए। भैंसों एवं बगुलों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। समूह में भैंसों की संख्या कितनी है? भैंसों की संख्या पूछ रहा है, बहुत आराम से बन जाएगा। देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन लोग बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, एक्स और वाई मानकर बनाते हैं, यानी भैंसों की संख्या एक्स और बगुलों की संख्या वाई, ऐसे कर करके बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। तो मैं चलिए इसको बस 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर बनाने की प्रक्रिया बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। सिरों की संख्या के 2 गुने से, तो हम सिरों की, न भैंस और बगुलों का संख्या नहीं मानेंगे, हम सिरों की संख्या मानेंगे, क्योंकि पैर की संख्या जो है सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। यानी पैर की संख्या जो है वो सिर की जो संख्या होगा उसके 2 गुने से भी 24 अधिक है। तो हम पहले सिरों की संख्या यहां मानेंगे, सिरों की संख्या इक्वल टू एक्स मान लिए। अब पैरों की संख्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पैरों की संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक। क्या है? पैरों की संख्या जो है
सिरों की संख्या के दोगुने से, सिर की संख्या क्या मान है x, इसके दोगुने से क्या है 24 अधिक है। ध्यान दीजिए बहुत आराम से बनेगा। तो 2x प्लस 24 बन तो गया, यानी हमारा सिरों की संख्या x और पैरों की संख्या 2x प्लस 24 आ गया। तो बस ट्रिक तो लगाइए और बनाइए, बहुत ही आराम से बनेगा। तो इस ट्रिक से क्या निकलता है, 4 पैरों वाले की संख्या निकलता है। और इस क्वेश्चन में क्या है, भैंसों की संख्या पूछ रहा है, तो भैंस का पैर कितना होता है, 4 ही होता है। तो हमारा डायरेक्ट उस फार्मूला से निकालेंगे तो क्या होता है, f/2 माइनस h। f का मतलब फुट डिवाइडेड बाई 2 माइनस हेड। तो फुट क्या है दोस्तों, यहां निकल गया है 2x प्लस 24। तो 2x प्लस 24 ये फुट हो गया, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देते जाइएगा। और फिर क्या है, इसके बाद सिरों की संख्या यानी हेड को यहां माइनस करना है, देखिए यहां माइनस x। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब लसा क्या हो गया आपका, पूरे का 2 होगा, माइनस करना है यहां से। तो ये तो जेब का त्यों रहेगा 2x प्लस 24, और इसमें क्या होगा माइनस 2 और x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ 2x। समझ रहे होंगे, लसा निकाल कर हम किए हैं, सब बहुत ही आसान होता है। तो ये प्लस 2x है और माइनस 2x है, ये दोनों चला गया, बचा क्या 24/2, और ये जब डिवाइड होगा तो क्या होगा 12, यानी हमें ये भैंसों की संख्या 12 निकल गया। इससे मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकलता है, और हमारा ये भैंसों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो भैंसों की संख्या हमारा निकल गया इस ट्रिक से, भैंसों की संख्या इक्वल टू 12। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो निश्चित कमेंट कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। मैं बार बार ये बात करता हूं क्योंकि जितना मैं मेहनत करता हूं उतना रिव्यू या कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और नहीं उतना सब्सक्राइब हो रहा है। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे सब्सक्राइब करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुतों का निःशुल्क में सेवा करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा हॉबी है। और दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, इससे बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कोई भी समस्या आए आप उसको सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले आप इसको पढ़िए। कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी घोड़ों और आदमी की संख्या बराबर है। इस क्वेश्चन से यही स्पष्ट हो रहा है। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। आधा आदमी घोड़ा पर बैठा है, यानी आधा आदमी का पैर जमीन पर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 110 हो तो घोड़ों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर एक बार पढ़ रहा हूं, गौर फरमाइएगा। कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 110 हो तो घोड़ों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहां हमें केवल पैर की संख्या दिया हुआ है लेकिन सिरों की संख्या बिल्कुल नहीं है, कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। तो सिरों की संख्या हम x मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए, माना घोड़े की संख्या, घोड़ों की संख्या इक्वल टू x। तो अगर हम घोड़े की संख्या x माने तो उतनी ही संख्या आदमी की भी है। तो इसलिए ऑटोमेटिक आदमी की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, x ही हो जाएगा। दोनों की संख्या बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या तो पता है हमें, ध्यान दीजिए, पैरों की संख्या 110। तो पैरों की संख्या 110 है और ये घोड़ों की संख्या या आदमियों की संख्या हमें मानना पड़ा x और x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपको। तो अब करना क्या है कि जब x का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, यानी x ही तो माने हैं। घोड़ों की संख्या निकालना है, घोड़ों की संख्या x है, या आदमियों की संख्या निकालना है, आदमियों की संख्या x है। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा सब कुछ निकल जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब पैर की संख्या दिया हुआ है और यहाँ घोड़े की संख्या माने हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर कहीं आदमी की संख्या दिया हुआ है और
पैर का संख्या निकालना है तो क्या होगा, आदमी की संख्या में हम 2 से गुना करेंगे तो उसका पैर की संख्या निकल जाएगा। अगर घोड़े की संख्या 8 है और उसका पैर की संख्या पूछ रहा है तो क्या करना है, घोड़े की संख्या में 4 से गुना कर देंगे क्योंकि 4 पैर होता है, तो 8 चौका 32, यानी 8 घोड़े का कितना पैर, तो क्या करना है इसमें 8 चौका 32, 4 से गुना कर देना है। उसी तरह यहां हम क्या करेंगे दोस्तों, लेकिन हमें अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसकी तो अब घोड़ों का पैर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो यहां क्या हुआ 4x हुआ, यानी घोड़ों के पैरों की संख्या क्या हुआ 4x। ये पैरों निकाल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए कि संख्या यहां लिख लीजिए, ये क्या हुआ 4x, और आदमी का कितना पैर होता है तो इसमें गुना 2 कर दीजिए, तो क्या हुआ दोस्तों ये 2x, यही ना हुआ, ये 2x आदमी का पैर हो गया और ये 4x घोड़ा का पैर हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हमारा प्रश्नानुसार लिखते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4x ध्यान दीजिए प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा आदमी घोड़ा पर बैठा हुआ है, ये आदमी का पैर है, तो आदमी का पैर आधा ही आदमी का पैर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आधा आदमी ऑलरेडी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, जमीन पर उसका पैर नहीं है, क्योंकि यहां पैदल चल रहे हैं उसका पैर दिखाई दे रहा है हमको, तो वो लोग तो घोड़ा पर है, तो आधा पैर दिखाई दे रहा है, तो इतना टोटल पैर हुआ आदमी का, और आधा घोड़ा पर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा निकल जाएगा, इक्वल टू 110, बस हो तो गया। तो ये 2 से ये 2 गया दोस्तों, तो क्या हुआ 5x इक्वल टू 110, और x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 110 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 22। तो दोस्तों ये 22 क्या हुआ, x का मान हुआ 22, और x हम क्या मान है दोस्तों, घोड़े की संख्या और आदमी की संख्या। तो अगर प्रश्न में कोई भी पूछे कि घोड़ों की संख्या कितनी है तो वो भी 22 होगा, आदमियों की संख्या कितनी है वो भी 22 होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी, तो माने दोनों की संख्या बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे, और बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, जिसका जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, उसका मुझे इंतजार रहेगा। तो देखिए, अगर किसी झुंड में 288 पैर और 84 सिर हो तो उसमें कितनी संख्या में भेड़ और गड़ेरिया है। तो दोस्तों इसका जवाब आप अवश्य दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का क्लास यही समाप्त करता हूं, और फिर मिलता हूं अगले क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।